भगवान श्री रमण महर्षि को मेरा शत शत नमन। भगवान श्री रमण महर्षि ने योग वशिष्ठ के सार सूत्रों की व्याख्या को बहुत ही सुंदर सरल भाषा में समझाया। आइए सुनते हैं उसका 10वां अध्याय निर्वाण। पहला सार सूत्र, इंद्रियों के उनके विषयों के संपर्क से परम आनंद का अनुभव नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च अवस्था वह है जिसमें एक केंद्रित जांच के माध्यम से मन को नष्ट कर दिया जाता है। दूसरा, इंद्रियों के अपने विषयों के संपर्क से उत्पन्न होने वाला आनंदहीन होता है। इंद्रिय विषयों के साथ संपर्क बंधन है, इससे मुक्ति ही मुक्ति है। तीसरा, अस्तित्व और अनस्तित्व के बीच शुद्ध अवस्था प्राप्त करें और उसे पकड़ें। आंतरिक या बाहरी दुनिया को स्वीकार या अस्वीकार ना करें। चौथा, सदैव चेतन और जड़ के बीच की उस सच्ची वास्तविकता पर निर्भर रहें जो अनंत आकाश रूपी हृदय है। पांचवा, ज्ञाता और ज्ञेय में विश्वास को बंधन कहते हैं। ज्ञाता ज्ञात से बंधा हुआ है, तब वह मुक्त हो जाता है, तब जानने के लिए कुछ भी नहीं रहता। छठा, अतीत की अव्यक्त इच्छाओं वासनाओं के साथ दृष्टा दृश्य और दृष्टि के विचारों को त्याग कर हम उस आत्मा पर ध्यान करते हैं जो कि आदिम प्रकाश है, जो दृष्टि का आधार है। सातवां, हम शाश्वत स्व का ध्यान करते हैं, रोशनी की रोशनी जो अस्तित्व और गैर अस्तित्व के दो विचारों के बीच स्थित है। आठवां, हम उस चेतना स्वरूप आत्मा का ध्यान करते हैं जो हमारे सभी विचारों का फल देने वाला, सभी उज्ज्वल वस्तुओं का प्रकाशक और सभी स्वीकृत वस्तुओं की सबसे दूर की सीमा है। नौवां, हम उस अपरिवर्तनीय आत्मा अपनी वास्तविकता पर ध्यान करते हैं जिसका आनंद दृष्टा और दृश्य के बीच निकट संपर्क के कारण मन में उत्पन्न होता है। 10वां, यदि कोई उस अवस्था का ध्यान करता है जो जागृत अवस्था के अंत और नींद की शुरुआत में आती है, तो उसे सीधे अक्षय आनंद का अनुभव होगा। 11वां, चट्टान जैसी अवस्था जिसमें सभी विचार स्थिर होते हैं और जो जागृत और स्वप्न अवस्था से भिन्न होती है, वह व्यक्ति की सर्वोच्च अवस्था होती है। 12वां, मिट्टी के बर्तन में मिट्टी की तरह सर्वोच्च भगवान जो अस्तित्व और अंतरिक्ष जैसी चेतना और आनंद है, हर जगह वस्तुओं से अलग अलग मौजूद है। 13वां, आत्मा विचार की लहरों से उत्तेजित चेतना के एक असीम सागर के रूप में स्वयं चमकती है। 14वां, जिस तरह समुद्र पानी के अलावा और कुछ नहीं है, उसी तरह चीज़ों की पूरी दुनिया अनंत अंतरिक्ष की तरह सभी कोनों को भरने वाली चेतना के अलावा कुछ भी नहीं है। 15वां, ब्रह्म और अंतरिक्ष अपनी अदृश्यता, सर्वव्यापकता और अविनाशिता में समान है, लेकिन ब्रह्म भी चेतना है। 16वां, सर्वत्र मधुर अर्थात आनंदमय शुद्ध अमृत का एक ही तरंग रहित और अगाध सागर है। यह सब सचमुच ब्रह्म है, यह सब आत्मा है। ब्रह्म को मैं एक चीज़ हूँ और यह दूसरी चीज़ हूँ में मत बांटिए। 18वां, जैसे ही यह एहसास होता है कि ब्रह्म सर्वव्यापी और अविभाज्य है, तो यह विशाल संसार ही परम भगवान के रूप में पाया जाता है। 19वां, जो यह जान लेता है कि सब कुछ ब्रह्म है, वह वास्तव में ब्रह्म बन जाता है। अमृत पीने से कौन अमर नहीं हो पाएगा। 20वां, यदि तुम बुद्धिमान हो तो ऐसे दृढ़ विश्वास से तुम यह ब्रह्म बन जाओगे, यदि नहीं तो बार बार कहे जाने पर भी यह प्रसाद की तरह बेकार राख में डाल दिया जाएगा। 21वां, भले ही अपने वास्तविक सत्य जान लिया हो, फिर भी आपको हमेशा अभ्यास करना होगा। केवल कटक फल शब्द बोलने से पानी साफ नहीं हो जाता। 22वां, यदि किसी को दृढ़ विश्वास है कि मैं अविनाशी वासुदेव नामक सर्वोच्च आत्मा हूँ, तो वह मुक्त है, अन्यथा वह बंधा रहता है। सब कुछ यह नहीं। 23वां सार सूत्र, सब कुछ यह नहीं के रूप में समाप्त करने के बाद
सर्वोच्च सत्ता शाब्दिक स्थिति जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता बनी रहती है। सोचो मैं वह हूँ और खुश रहो। 24वां, हमेशा यह जान लो कि आत्मा ब्रह्म है, एक और संपूर्ण जो अविभाज्य है, उसे मैं ध्यानी हूँ और दूसरा ध्यान का विषय है, मैं कैसे विभाजित किया जा सकता है। 25वां, जब कोई सोचता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ तो उसे ध्यान कहा जाता है, और जब ध्यान का विचार भी भूल जाता है तो वह समाधि है। 26वां, आत्मजांच के ज्ञान के गहन अभ्यास के माध्यम से प्राप्त मैं की भावना के बिना ब्रह्म से संबंधित मानसिक अवधारणाओं के निरंतर प्रवाह को संप्रज्ञात समाधि अवधारणाओं के साथ ध्यान कहा जाता है। 27वां, युगों कल्पों के अंत की विशेषता बताने वाली प्रचंड हवाएं चले, सारे समुद्र एक हो जाएं, 12 सूर्य एक साथ जल जाएं, फिर भी जिसका मन नष्ट हो गया उसे कोई हानि नहीं पहुंचती। 28वां, जो चेतना समस्त प्राणियों के उत्थान और पतन की साक्षी है, उसे ही परम आनंद की अमर अवस्था जानो। 29वां, प्रत्येक गतिशील अथवा अचल वस्तु जो भी हो केवल मन द्वारा देखी गई एक वस्तु है। जब मन नष्ट हो जाता है तो द्वैत का बोध नहीं होता। 30वां, जो अपरिवर्तनीय शुभ और शांत है, जिसमें यह संसार विद्यमान है, जो स्वयं को परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील वस्तुओं के रूप में प्रकट करता है, वह एकमात्र चेतना है। 31वां, सांप केंचुल को पहले तो अपना ही समझता है, परंतु जब एक बार बिल में छोड़ देता है तो फिर उसे अपना नहीं समझता। 32वां, जो अच्छे और बुरे दोनों को पार कर गया है, वह एक बच्चे की तरह पाप की भावना से निषिद्ध कार्यों से नहीं बचता, ना ही वह पुण्य की भावना से निर्धारित कार्य करता है। 33वां, जिस प्रकार एक मूर्ति एक खम्भे यानी ब्लॉक से निहित होती है, भले ही वह वास्तव में नक्काशीदार ना हो, उसी तरह दुनिया ब्रह्म में मौजूद है, इसलिए सर्वोच्च राज्य शून्य नहीं है। 34वां, जिस प्रकार एक स्तंभ को तब मूर्ति से रहित कहा जाता है जब उसे वास्तव में तराशा नहीं गया, उसी प्रकार ब्रह्म को तब शून्य कहा जाता है जब वह संसार की छाप से रहित होता है। 35वां, जिस प्रकार स्थिर जल में तरंगे होती है या नहीं होती, उसी प्रकार ब्रह्म में संसार समाहित है या नहीं, यह कहा जा सकता है। यह ना तो शून्य है और ना ही अस्तित्व। इस प्रकार योग वशिष्ठ का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम तत्सत।